बंसल किड्स। मोंटी कंकाल भागते भागते अपने दादाजी के पास पहुंचा और उनके बगल में बैठ गया। दादाजी ने मोंटी कंकाल को डरता देख पूछा, क्या हुआ? फिर से आदमी देख लिए क्या? हाँ दादाजी, पीछे वाली गली में देखे हैं। बक! कल शादी है तुम्हारी और तुम हो कि बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। कितनी बार बोला है कि आदमी वादमी कुछ नहीं होते हैं? ये देखकर पास में बैठे मोंटी के जिन फूफा से जब रहा नहीं गया तो वो बोले, ऐसा नहीं है। जब मैं मोंटी की बुआ को लेने पहली बार आया था तो मुझे भी आदमी दिखा था यहाँ पर। हाँ पापा, जिन्नू ने मुझे ये बात बताई थी। जिन्नू? ये जिन्नू कौन है? मैं मोंटी के फूफा जी को प्यार से जिन्नू बुलाती हूँ। अरे इनको जो बुलाना है बुलाओ, लेकिन मोंटी को डराना बंद करो। और इस उम्र में बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आप दामाद जी हैं? कुछ अकल वकल है कि नहीं आपको, बेवकूफ कहीं के? दादाजी की डांट जिन फूफा को बुरी लग गई। आखिरकार ससुराल में उन्हें पहली बार किसी ने डांट लगाई थी। वो उठे और गुस्से में वहाँ से चले गए। चुड़ैल बुआ भी उठी और जाते हुए बोली, पापा आती हूँ मैं थोड़ी देर में, बरगद के पेड़ पर लटकने जा रही हूँ। हाँ जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओगी। जिन फूफा मुंह लटकाए पहुँचे पिशाच मौसा के पास, जो छत पर बैठे हुए थे। जिन जीजा को देखते ही मौसा बोले, और जिन जी, कल के शादी की तैयारी हो गई? हाँ? हमारी शादी है क्या कि तैयारी करें? अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हाँ? जिन फूफा ने उन्हें सारी बात बताई। तब जाके मौसा को उनके गुस्से की वजह पता चली। मौसा जी बोले, अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर भी आदमियों में विश्वास करते हैं? तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? ससुराल डांट खाने आया हूँ। क्या हो गया? अगर थोड़ा डांट ही दिए तो सबसे ज्यादा मान सम्मान भी तो आप ही का होता है ना? हा? आप जब भी स्टेशन आते हैं तो आपको लेने हर बार भूतिया उड़न खटोला भेजा जाता है कि नहीं? हा? हमारे लिए तो कभी नहीं भेजा गया। ये कहकर पिशाच मौसा जी भी नाराज हो गए। दादाजी से दोनों की अपनी अलग अलग नाराजगी थी, लेकिन जिन फूफा को उनकी बात कुछ ज्यादा ही बुरी लग गई थी और उन्होंने इस बेइज्जती को सम्मान में बदलने की ठान ली थी। रात हुई तो फूफा पहुँचे उसी गली में जहाँ पहले उन्होंने आदमी देखा था। उनके दादाजी एक बहुत पुराने तांत्रिक थे। उनकी दी हुई एक किताब जिन फूफा हमेशा अपने साथ रखते थे। डरते डरते उन्होंने किताब खोली और उसमें लिखा हुआ मंत्र पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। अगड़म बगड़म साम भट, बुरी शक्ल वाले पीछे हट, मेरे मन की चीज दिला दे, मुझको आदमी से मिलवा दे। ए कबूतर जा जा जा, खोल उस दुनिया का दरवाजा। गली में अचानक से बहुत सा धुआं पैदा हुआ और उसके बीचों बीच एक दरवाजा खुला। उसमें से कुछ लोग निकलकर बाहर आए। उन्हें देखकर जिन फूफा डर के मारे थर-थर कांपने लगे। वो वहां से सर पर पैर रखकर भागे। अगले दिन मोंटी की शादी थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। उसमें उसके सारे दोस्त और रिश्तेदार आए थे। जिन, पिशाच, चुड़ैल, बेताल सब आए थे। सबने खूब मजे किए। कोई हवा में उड़ उड़ कर डांस कर रहा था, तो कोई पेड़ पर उल्टा लटक लटक कर, तो वहीं कोई नागिन डांस भी कर रहा था। इधर चुड़ैल बुआ नाराज होकर अलग ही रोने लगी। अरे क्या हुआ, बताओ तो। क्या बताऊं? मोंटी की मौसी को सोने का हार दिया है और मुझे बस झुमके मिले हैं। यहाँ तुम्हारे पापा ने मुझे सबके सामने डांट दिया और तुम्हें हार की पड़ी है। मैं दिला दूंगा तुम्हें, अब रोना बंद करो। फूफा परेशान थे। वो बाहर आए जहाँ सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी फूफा की नजर खाना खाते हुए एक शख्स पर पड़ी। ये वही आदमी था
जो जिन फूफा की गलती की वजह से इस दुनिया में आ गया था। वो इधर उधर घूम रहा था। उसकी नजर फूफा पर पड़ी। वो फूफा की तरफ बढ़ा। फूफा डर के मारे वहां से भागे। वो भागते भागते दादाजी के पास पहुंचे। वो कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे। जिन फूफा को परेशान देख दादाजी ने पूछ लिया, क्या हो गया दामाद जी? उस दिन मैंने बोला था कि मैंने आदमी को देखा है तो आपने सबके सामने डांट दिया था। अरे मैं आपके बाप की उम्र का हूँ, अगर मैंने कुछ कह ही दिया तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और बड़े होकर बच्चों जैसी बातें करना अच्छा थोड़े लगता है। बाहर चलिए मेरे साथ। कहकर जिन फूफा बाहर चले गए। दादाजी भी अपने दोस्तों के साथ उनके पीछे पीछे बाहर आए। बाहर का नजारा बिल्कुल अलग था। यहाँ भूतों में भगदड़ मची हुई थी। दादाजी ने डरते डरते सबको आवाज लगाई, रुक जाओ सब, रुक जाओ। सब रुक गए। एक तरफ सारे जिन, पिशाच, चुड़ैल, बेताल और कंकाल थे, तो दूसरी ओर आदमी। सारे भूत आदमियों से डरे हुए थे और सारे आदमी भूतों से। ये नजारा देखकर दादाजी की भी पतलून ढीली हो गई। तभी मोंटी दौड़ता हुआ आया और बोला, दादाजी मैंने कहा था ना कि इंसान होते हैं। ये देखो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये लोग यहाँ आए कैसे? मेरी वजह से। आपने उस दिन मुझे डांट लगाई थी, इस वजह से मैंने अपने तांत्रिक पिताजी की किताब की मदद ली और दूसरी दुनिया का द्वार मुझसे खुल गया। दामाद जी, आप में जरा भी अकल है कि नहीं? ये क्या बात हुई? अभी लड़ने का वक्त नहीं है, पहले इस मुसीबत से छुटकारा पाते हैं। दादाजी चलते हुए उनके पास गए। उनके पीछे पीछे सारे घर वाले थे। दादाजी भी डरे हुए थे। देखो जी, हमें कुछ नुकसान मत पहुंचाना, आज हमारे यहाँ शादी है। अरे डर तो हमें आप लोगों से लग रहा है। हमारे यहाँ तो आप लोगों के डर से रात में कोई जल्दी घर से बाहर नहीं निकलता। देखो भूत भैया, हमें नहीं पता हम यहाँ कैसे आए। हम लोग तो जंगल में बस भैंस चराने आए थे। सामने एक गुफा दिखी, जैसे ही उसके अंदर गए इधर गली में निकल आए और ये जो हवा में लटके हुए हैं, इनको देखा था हमने वहाँ। ये सुनते ही सबका ध्यान जिन फूफा की तरफ चला गया। जिन फूफा को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। तभी दादाजी ने बोला, तो जहाँ से आए थे उधर वापस क्यों नहीं चले गए? क्योंकि वो रास्ता हमारे इधर आते ही बंद हो गया था। आप वो रास्ता खुलवा दें तो हम वापस चले जाएं। मुझे तो लगा कि आप लोग भूत देखते ही उन्हें मारते हो, लेकिन आप लोग तो अच्छे आदमी हो। हाँ, मैं तो डर ही गया था। सबकी नजर फिर से फूफा की तरफ जाती है। दादाजी ने आदमियों से कहा, आप लोगों को भूख लगी होगी ना, कुछ खा लो, तब तक हम आपके जाने का इंतजाम करते हैं। आदमियों की नजर खाने की तरफ गई, जहाँ अजीबोगरीब खाने की चीजें रखी हुई थी। भोलू ने कहा, अरे हमारा पेट तो ये देखकर ही भर गया। भूत भैया, आप बस हमारे जाने का इंतजाम करवा दो। दादाजी ने जिन फूफा की तरफ देखा। उन्होंने किताब निकाली। सब लोग वापस उस गली में आए। फूफा ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। आलतू जलालतू मेरे साथ बोल तू, बाबा की कसम है तुझको, ये दरवाजा खोल तू। जैसे ही जिन फूफा ने ये मंत्र पढ़ा, उस गली में ढेर सारा धुआं सा उठा और वापस से वही दरवाजा खुल गया। सारे आदमियों ने भूतों से विदा लिया और उस रास्ते से होते हुए वापस चले गए। दरवाजा फिर से बंद होकर गायब हो गया। फूफा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने दादाजी से माफी मांगी। दादाजी ने भी डांटने के लिए उनसे माफी मांगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी गुस्से में आकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे सबकी हानि हो।